नमस्कार। आज हम वर्ब का फोर्थ रूल पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा वर्ब चल रहा था। फोर्थ रूल में हम ये पढ़ेंगे, इफ देयर इज ए वावल एंड वाई एट द एंड ऑफ द वर्ब देन ऐड ईडी इन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। किसी वर्ब के अंत में, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई हो, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई हो और वाई से पहले वावल हो, किसी वर्ब के अंत में वाई हो, वाई से पहले वावल हो, तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी ऐड कर देते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। ओबे की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ओबेड होती है। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, प्लेड होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे की सेकंड फॉर्म होती है प्रेड और थर्ड भी प्रेड होती है। स्टे का मतलब होता है ठहरना। स्टे की सेकंड फॉर्म होती है स्टेड और थर्ड भी स्टेड होती है। एम्प्लॉय का मतलब होता है नियुक्त करना। एम्प्लॉय की सेकंड फॉर्म होती है एम्प्लॉयड और थर्ड भी एम्प्लॉयड होती है। अब स्टूडेंट्स, हमारी एक वर्ब है प्ले। प्ले के अन्य अर्थ बताऊंगा मैं। जो प्ले का मतलब खेलना भी होता है, प्ले का मतलब नाटक होता है, प्ले का मतलब बजाना होता है। प्ले का मतलब खेलना होता है, प्ले का मतलब बजाना होता है, प्ले का मतलब नाटक होता है। एक बार मैं फिर इस रूल को रिवाइज करना चाहूंगा कि यदि किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में वाई हो, वाई से पहले वावल हो, तो सेकंड फॉर्म में हम ईडी जोड़ देते हैं। इसके एग्जांपल, रूल नंबर फोर्थ और फिफ्थ पढ़ने से पहले मैं इंग्लिश के अल्फाबेट, इंग्लिश के वावल और इंग्लिश के कॉन्सोनेंट के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। इंग्लिश में टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं और जब इंग्लिश का हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसके लिए टॉपिक आता है फोनेटिक साउंड्स। किसी भी वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है फोनेटिक साउंड्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इंग्लिश में टोटल वावल साउंड्स 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होते हैं। इंग्लिश के जो टॉपिक फोनेटिक साउंड्स है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंग्लिश में वावल साउंड 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से 24 होते हैं और इंग्लिश में अल्फाबेट 26 होते हैं। एक बार हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करना चाहेंगे। एक बार इसमें से इंग्लिश अल्फाबेट में से हम 5 वावल छांटेंगे, ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमने 5 वावल इस अल्फाबेट में से निकाल लिए। तो मैंने जो ये राउंड किए हैं, जो राउंड का जो सर्किल बनाया है मैंने, इसे हम वावल कहेंगे और जो बच गए इनके अलावा वो हमारे हो गए कॉन्सोनेंट। रूल नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में वाई हो और वाई से पहले वावल हो, तो सेकंड फॉर्म में क्या ऐड कर देते हैं, ईडी ऐड कर देते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड कर देते हैं। रूल नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में
वाई को हटा देते हैं और वाई की जगह हम आई लगा देते हैं और ईडी जोड़ देते हैं। मैं रूल नंबर 5 को एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में वाई को हटा देते हैं, वाई की जगह आई लगा देते हैं और ईडी ऐड कर देते हैं। इसके मैं कुछ एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। नाउ वी स्टडी अबाउट रूल नंबर 5। 5 नंबर नियम में हम ये पढ़ेंगे कि यदि किसी वर्ब के अंत में वाई हो, किसी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, वावल हो, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या कर देते हैं, वाई को हटाते नहीं है और ईडी जोड़ देते हैं। लेकिन इस नियम नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, इफ देयर इज ए कॉन्सोनेंट एंड वाई, यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या, एट द एंड ऑफ द वर्ब, और वर्ब से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो क्या कर देते हैं, वाई को हटा देते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म में वाई को हटा देते हैं और ईडी ऐड कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, पहली वर्ब है हमारी कैरी। कैरी का मतलब होता है ले जाना और कैरी की सेकंड फॉर्म होती है कैरिड और थर्ड भी क्या होती है, कैरिड होती है। क्राई, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, क्राई की सेकंड फॉर्म क्राइड और थर्ड भी क्राइड होती है। ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, ट्राई की सेकंड फॉर्म होती है ट्राइड, थर्ड भी ट्राइड होती है। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म होती है रिप्लाइड और थर्ड भी रिप्लाइड होती है। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड और थर्ड भी स्टडीड होती है। अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना, अप्लाई की सेकंड फॉर्म अप्लाइड होती है और थर्ड भी अप्लाइड होती है। सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति करना, सप्लाई की सेकंड फॉर्म सप्लाइड और थर्ड भी सप्लाइड होती है। मैरी का मतलब होता है विवाह करना, मैरी की सेकंड फॉर्म मैरिड और थर्ड भी मैरिड होती है। कॉपी का मतलब होता है नकल करना और कॉपी की सेकंड फॉर्म कॉपीड और थर्ड फॉर्म भी कॉपीड होती है। इस नियम को मैं एक बार फिर रिवाइज करना चाहता हूँ कि यदि वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो सेकंड फॉर्म में वाई को हटा देते हैं और वाई की जगह आई लगा देते हैं और सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ देते हैं।